हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसाद पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग न्यू चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि न्यू चैप्टर क्या है, कैलेंडर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैलेंडर को देखेंगे कितने साधारण वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष, यानी कि उनको पूर्णतः क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखा जाए साधारण कैलेंडर जो होता है, यानी कि देखिए कैलेंडर में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष को क्या कहते हैं, अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या? साधारण कैलेंडर या वर्ष, बात वही है। और दूसरा अधिवर्ष या लीप वर्ष। यदि देखा जाए साधारण वर्ष क्या है, साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है, क्या जो फरवरी होती है ये 28 की होती है। कितनी? 28 की। फरवरी कितनी की होगी? 28 की। और इसमें जो ईयर है, ईयर में कुल 365 दिन होते हैं। कितने? यानी कि वर्ष में कितने दिन होंगे? वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन। कितने? 365 दिन। और यदि यही अधिवर्ष या लीप वर्ष में देखा जाए तो यहाँ फरवरी क्या होगी? फरवरी यहाँ 29 की होगी। क्या? 29 को होगी। और इसमें वर्ष में कितने दिन होंगे? यहाँ वर्ष में कितने दिन होंगे? कुल 366 दिन होंगे। कितने? 366 दिन होंगे। कितने? 366 दिन होंगे। बात ये है, इसमें और इसमें सूत्र का प्रयोग होगा नहीं, ट्रिक का यूज किया जाएगा। क्या? ट्रिक का। अगर हम लोग देखें क्या, लीप वर्ष, लीप वर्ष किसे कहते हैं? वह ईयर, क्या वह ईयर जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष। यानी कि वह वर्ष जो लास्ट के 2 अंक किससे कट जाए, 4 से, वह क्या होगा? लीप वर्ष। क्या? लीप वर्ष। जैसे आपसे पूछ लिया जाए शताब्दी किसे कहते हैं? क्या? शताब्दी किसे कहते हैं या शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? वह ईयर जो 400 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या? 400 वर्ष से क्या, सॉरी, वह वर्ष, मान लीजिए कि ये जो है, ये मान लीजिए 4000 वर्ष दिया गया है। वह वर्ष जो 400 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, वह क्या हो जाएगा? शताब्दी वर्ष होगा। क्या? शताब्दी वर्ष। और इसी के आगे हम लोग और चर्चा करें। जैसे कि आप लोग से पूछ लिया जाए, क्या 31 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे? क्या 31 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे? यानी कि इसका दूसरा नाम है, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग रफ करते हैं तो यहाँ आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, या क्या, अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कैसे प्रश्न आता है। जैसे कि हम लोग देखें, महीना कुल कितने प्रकार के होते हैं? महीने कुल कितने प्रकार के होते हैं? महीने कुल 4 प्रकार के होते हैं। क्या? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है क्या, 31 का महीना। क्या 31 का महीना होता है? कितने का होता है? 31 का। एक क्या होता है, 30 का महीना होता है। दूसरा क्या होता है, 29 का महीना होता है। पहला क्या हो गया 31 का, दूसरा क्या 30, तीसरा 29 का,
और चौथा क्या हो जाएगा 28 का महीना होता है, यानी कि 28 दिन का महीना हो गया। यहाँ ये जो 4 पॉइंट है, यदि इसी में पूछ लिया जाए कुल कितने अतिरिक्त दिन बचते हैं, यानी कि शेष बचते हैं या विषम दिन है, तो जब इस प्रकार के पूछें जो महीना, यानी कि महीने में कुल जितने दिन होंगे, मान लीजिए कि एक महीना हम लोग देखते हैं, उस महीने में कितने दिन है 31 दिन, 31 दिन में कुल कितने अतिरिक्त दिन है या क्या विषम दिन है, तो हमेशा जो महीना रहेगा उसमें जितने भी दिन रहेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। क्या 7 से भाग देंगे। यदि देखा जाए 7 चौको 28, इसमें शेष कितना प्राप्त हुआ, इसमें शेष मेरा क्या 3 प्राप्त हुआ। क्या शेष कितना प्राप्त हुआ, शेष फल जो प्राप्त होता है वही अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए 30 दिन में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे। क्या 30 दिन में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आप सिंपल से जो जितने दिन दिए रहेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, और जो शेषफल आएगा वही मेरा क्या अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर देखा जाए जैसे कि ये जो 4 माह हैं, जो मैंने बताया कि महीना जो है वो 4 प्रकार होते हैं, इसमें देखते हैं कुल कितने सप्ताह बनते हैं और कितने अतिरिक्त दिन प्राप्त होते हैं। यदि इसमें देखा जाए, देखिए ध्यान से, जो 31 है, 31 में यदि हम लोग 7 से भाग दें, 7 चौको 28 प्राप्त होगा, यानी कि इसको घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरा 3 प्राप्त हो जाएगा। जब 3 प्राप्त हुआ तो इसमें क्या लिखा जाएगा 4 सप्ताह और कितना 3 दिन। यदि इसी में हम 4 जोड़ दें तो ये क्या एक सप्ताह का निर्माण किया कर देगा। क्या एक सप्ताह, यानी कि 7 दिन बराबर एक सप्ताह होता है। क्या 7 दिन बराबर एक सप्ताह, यानी कि यदि इसमें 4 की कमी है, यदि इसमें 4 की कमी है, यदि कहीं से ये 4 पा जाए तो ये 7 दिन बन जाएगा, और 7 दिन बराबर एक सप्ताह होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 सप्ताह हो जाता है। लेकिन इसमें अभी कमी है तो इसीलिए हम लोग इसको निकाल करके भाग दे करके प्राप्त कितना कर लिए 4 सप्ताह और 3 दिन प्राप्त हुआ मेरा। और यदि इसी के दूसरे मंथ में देखा जाए, यानी कि 30 दिन में कुल कितने सप्ताह और दिन बचते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम 7 से भाग देते हैं, 7 चौको 28 और शेष मेरा कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4 सप्ताह और 2 दिन। क्या 4 सप्ताह और 2 दिन ये अतिरिक्त दिन हैं जो हमारे शेष बचते हैं। और इसी में यदि हम लोग देखें 29 में 7 से भाग दें, 7 चौको 28 हो जाएगा, यानी कि शेष कितना प्राप्त हुआ 1, यानी कि 4 सप्ताह और 1 दिन प्राप्त होगा मेरा। उसी प्रकार हम लोग इसमें देखें तो इसमें कुल कितने 4 सप्ताह प्राप्त होंगे, लेकिन अतिरिक्त दिन नहीं प्राप्त होगा। इतनी बात क्लियर। ये जो प्रोसेस है ये आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए। तो इसके आगे जो मान लीजिए कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि इस प्रकार के कुछ प्रश्न बना लिया जाए। पहले प्रश्न बनाने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक दे देते हैं, यदि वो आप याद किए रहेंगे तो अतिरिक्त दिन निकालने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि देखा जाए सौ वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 5 होंगे। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 5। यदि यही देखा जाए 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 3 होंगे। कितने अतिरिक्त दिन होंगे 3। यदि यही 300 वर्षों में देखा जाए, कितने 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1 होगा। कितना होगा 1 हो जाएगा। यदि यही 4 वर्षों में देखा जाए, क्या 4 वर्षों में अतिरिक्त दिन होगा मेरा 0। क्या 4 वर्षों में अतिरिक्त दिन क्या होगा मेरा प्राप्त होगा 0। तो यहाँ हर
400 वर्षों में एक पंचांग यानी 400 वर्षों बाद हमारा क्या अतिरिक्त दिन यानी कि प्रोसेस क्या 5 प्राप्त होगा। फिर क्या इसी के आगे यदि देखा जाए क्या 5 वर्षों यानी 500 वर्षों में, यहाँ 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 और ये 500 में क्या हो जाएगा। इसको हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और ये आपको इतना 4 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, क्या 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए क्या 700 वर्षों में 700 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो इसको हम लोग सिंपल रूप से करेंगे। क्या इसको इस प्रकार बांटिए कि ये जो मान है 100 वर्ष, 200, 300, 400 वर्ष जो बनाए हैं, ये अतिरिक्त दिन जो प्राप्त हुआ है उसमें हम लोग क्या कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि ये 100 वर्ष है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 400 वर्ष और 300 वर्ष, 400 और 300 क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। और यदि देखा जाए यहाँ तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना प्राप्त हो रहा था 5, 200 3 यानी 300 में 1 और 400 वर्षों में कितना 0 प्राप्त हुआ था। तो देखा जाए तो 400 वर्षों में कितना अतिरिक्त दिन प्राप्त होगा 0 और 300 वर्षों में कितना अतिरिक्त दिन प्राप्त होगा 1। यदि इसको जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा 1, ये ऐड कर लीजिए कितना प्राप्त होगा 1, यानी कि 700 में मेरा कितना दिन अतिरिक्त प्राप्त होगा 1 वर्ष, सॉरी 1 दिन। यदि इसी प्रकार देखा जाए क्या 1 वर्ष में, क्या 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं। यदि लीप वर्ष का रहेगा क्या 366 हो जाएगा, यदि साधारण का रहेगा 365 हो जाएगा। तो हम लोग क्या पकड़ के चलते हैं साधारण वर्ष से लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि ये क्या 365 है। यदि 365 में देखा जाए तो 365 में कुल कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो इसको हम लोग आप निकाल के दिखाते हैं। देखिए यदि देखा जाए क्या 365 में यदि 7 से भाग दें, क्या 7 से भाग दें तो देखिए 7 बचे 35, 1 बचा 5 उतर जाएगा, हाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष कितना प्राप्त होगा 1। यानी कि 1 वर्ष में जब साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें अतिरिक्त दिन कितने प्राप्त होंगे, कितने 1 दिन प्राप्त होगा, क्या 1 दिन प्राप्त होगा। यदि यही लीप वर्ष में पूछ लिया जाए यानी कि 366 दिन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 दिन अतिरिक्त प्राप्त होगा। किसमें लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त प्राप्त होंगे। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं ये साधारण वर्ष है, क्या साधारण वर्ष है। और यही लीप वर्ष में देखा जाए, लीप वर्ष में देखा जाए तो यानी कि 1 लीप वर्ष बराबर 366 दिन होगा। तो ये अतिरिक्त दिन कितना प्राप्त हो जाएगा 2 दिन प्राप्त हो जाएगा। तो भाग दे देंगे तो आप प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं भाग देने पर कितना प्राप्त होता है। 7 बचे 35, 1 बचा 6 उतर गया, 7 दूनी 14, शेष कितना प्राप्त हुआ मेरा 2। यानी कि अतिरिक्त दिन या विषम दिन कितने प्राप्त हुए 2 प्राप्त हो गया। इतनी बात क्लियर। तो इसके आगे जो प्रोसेस है मैं आपको एग्जैक्ट समझाते हुए चलूँगा, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो आप हमको बता दीजिएगा ज़रूर। यदि इसी का आगे कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें तो थोड़ा सही रहेगा। इसलिए हर चीज़ें सूत्र पर नहीं की जा सकती और हर सवालों को ट्रिक के माध्यम से नहीं सॉल्व किया जा सकता। जैसे कि यहीं पर देखा जाए क्या कुछ आपको याद करना पड़ेगा। कोड याद कर लीजिए, क्या कोड। ये देखिए यदि ये आप कोड याद कर लिए तो पूरा कैलेंडर आपका सॉल्व हो जाएगा। ये कोड के माध्यम से, क्या ये कोड के माध्यम से ये मान लेते हैं क्या ये साधारण वर्ष में देखते हैं, क्या साधारण वर्ष में कोड, क्या साधारण वर्ष में कोड। और लीप वर्ष में कोड, क्या लीप वर्ष में कोड। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं क्या 14 40 25 03
61 46, 14 40 25 03 61 46, ये मान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर के बराबर है। तो ये जो प्रोसेस है देखिए, इसमें 14 40 25 03 61 46, इसमें जो लीप वर्ष में होता है इसके 2 डिजिट में एक एक अंक हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे 2 डिजिट में, यानी कि शुरुआत के 2 अंक में एक हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि एक माइनस किया जाए, यदि एक माइनस किया जाए, एक में एक को घटाया जाए, क्या प्राप्त होगा, 0। और 4 में 1 घटाया जाए, कितना प्राप्त होगा, 3। फिर बाकी के जो अंक हैं उनको सेम टू सेम इसी प्रकार लिखा जाता है, क्या, 40 25 03 61 और 46, 03 40 25 03 61 46, ये है मेरा लीप वर्ष में, क्या, ये लीप वर्ष का कोड है और ये साधारण वर्ष का कोड है। जैसे किसी में आपसे साधारण रूप से पूछ लिया जाए, क्या, यहीं पर पहले हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, क्या, प्रश्न देखते हैं, एक नॉर्मल प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा या था। तो इसको हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से देखेंगे। इसमें जो प्रोसेस है, इसमें आपको पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि ये मान लेते हैं हम यहाँ सोमवार, रविवार से देखते हैं, रविवार, मंगलवार, सोमवार, यहाँ हम लोग देखते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसको हम रफ कर देते हैं या यहीं पर लिख देते हैं, शुक्रवार और शनिवार। ये जो प्रोसेस है इसको हम फर्स्ट पोजीशन पर मानेंगे, यानी कि रविवार किस पोजीशन पर मानेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर, और सोमवार को हम लोग सेकंड पोजीशन, 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7। तो ये देखेंगे पहले, जैसे कि मैंने ये पूछा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये नॉर्मल से आपको ध्यानपूर्वक करना है। जैसे कि देखा जाए, क्या, ये जो 15 तारीख दिया है, 15 को मैं 15 ही रखूँगा, क्या, 15 को 15 ही जैसे लिखूँगा, सेम टू सेम वही लिखूँगा। 15 है 15, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं विस्तार से। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उसी प्रकार इसमें भी लिख लीजिए। जैसे कि ये जो 15 तारीख है, 15 को मैंने 15 सेम रखा। ये क्या है, अगस्त। अगस्त का देखिए क्या कोड है, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है मेरा, 3 है। तो अगस्त का कोड क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। इतनी बात क्लियर। और जो ईयर है, यानी कि 1947 के लास्ट 2 डिजिट को हम सेम टू सेम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ऐसे ही जो ईयर है उसका लास्ट 2 डिजिट को हम सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि 47 लिख लिए। ओके। और इसके लास्ट जो 2 डिजिट हैं, यानी कि 2 अंक हैं, उसमें हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। और ये भाग जो देंगे दशमलव बार नहीं ले जाएंगे, जितनी बार जाएगा उतनी बार ही ले जाएंगे। देखिए, देखते हैं कितनी बार जाता है। देखिए, 47 है, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एक अन्नम 4, कट गया, 7 उतरा, 4 एक अन्नम 4, कितना शेष पर हम लोग गौर नहीं करेंगे। ये देखेंगे कितनी बार गया है, क्या कितनी बार गया, 11 बार। जो हमारा जितनी बार गया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद सभी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या सभी क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। जब ऐड कर लेंगे, देखिए 7 एक 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 11 5 16 का 6 हासिल 1,
4 1 5 6 1 7, यानी कितना प्राप्त हुआ 76 मेरा प्राप्त हुआ। देखिए प्रोसेस बहुत क्लियर है। जो 76 प्राप्त हुआ है इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। किससे, 7 से, यानी कि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 ही दिन का होता है। तो इसमें किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए यदि देखा जाए इसको पूर्णतः तो ये 10 बार चला जाएगा, यानी कि 7 दहमा 70, 7 दहमा कितना 70, शेष मेरा यानी कि अतिरिक्त दिन या विषम दिन कितना प्राप्त हुआ 6। और 6 नंबर पे यानी कि 6 पोजीशन पे कौन सा दिन है, 6 पोजीशन पे कौन सा दिन है, शुक्रवार है। यानी कि क्या है, कौन सा दिन है, शुक्रवार है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। इतनी बात क्लियर। ये जो है ये मैंने आपको ऐसे कॉमन नॉर्मल रूप से क्या किया बता दी। अब इसके आगे थोड़ा और प्रोसेस आपको क्लियर कर देता हूँ। इसी बेस के आधार पर मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए ये कोड आपको याद करना पड़ेगा, 14 40 25 03 61 46 आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, क्या मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए 5 जून क्या 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन रहा होगा। तो इसमें सेम टू सेम प्रोसेस लगाना जो मैंने बताया। जो ये दिन है यानी कि जितना डेट दिया है, क्या दिया है, 5 तारीख दिया है, 5 को 5 मैं लिखूँगा। जून जो है कौन सा, यानी कि जून का कोड क्या है, जून का कोड क्या है। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या है 5, यानी कि इसका कोड हम लोग लिख लेंगे कितना 5। अब मैंने बताया है कि जो ईयर है उसका लास्ट 2 डिजिट को सेम टू सेम क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो यहाँ आप लोग क्या करिए, 60 को सेम टू सेम करिए, लिख लीजिए। अब जब 60 लिख लिए तो इसके लास्ट 2 डिजिट को हम किससे भाग देंगे, यानी कि 60 में किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए 4 एक नम 4, 2 बचा, 4 पंच 20, कितना 4 पंच 20, यानी कि 15 चौको 60, यानी कि कितनी बार गया मेरा 15। तो ये इसको 15 को मैं क्या करूँगा, जोड़ लूँगा। क्या इस 15 को क्या करूँगा, जोड़ लूँगा। यदि इसको जोड़ें 5 5 10 5 15 5 हासिल 1, देखिए 1 और 6 7 7 1 8, कितना आया प्राप्त हुआ मेरा 85 प्राप्त हुआ। और 85 में मैं किससे भाग दूंगा, 7 से भाग दूंगा, क्योंकि सप्ताह मुझे क्या, सप्ताह से ही भाग दूंगा। देखिए कितनी बार जाएगा 1, 7 का नम 7, 1 बचा, 5 उतरा, 7 दूनी 14, कितना प्राप्त हुआ 1 का स्थान, यानी 1 नंबर पे कौन सा दिन है, 1 नंबर पे मेरा रविवार है। 1 नंबर पे कौन सा दिन है, रविवार। ये क्लियर हुआ, क्या है रविवार। अब मान लीजिए कि जितना जो 2 मैं सवाल करवाया वो सब 1900 से लेकर के 2000 के मध्य ही मैंने पूरा रखा। 1900 से लेकर के 2000 के मध्य ही मैंने पूछा। क्या पहला पूछा, क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, और ये जो प्रोसेस है 5 जून 1960 को कौन सा दिन रहा होगा, वो मैंने निकाल के दिखाया। अब मान लीजिए कि यही प्रोसेस जब ये 1800 के पीछे पूछे और 2000 के आगे पूछे तो यहाँ थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि उस पर फोकस करते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें जो है प्रोसेस, जैसे कि मैंने क्या कहा, ये 1900 क्या 1900 क्या 1900 शताब्दी। और यदि इसके ऊपर जाएंगे, क्या ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाए 1800, क्या 1800, फिर क्या 1700, फिर क्या 1600। यदि इसके नीचे आएंगे ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 2000 प्राप्त हुआ। क्यों 2000, ये क्या 2100 प्राप्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2200 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रोसेस क्या चलता रहेगा। और ये जो है इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। क्या किसमें 1900 में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। इसमें लिख लीजिए
इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यदि जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, क्या जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो इसमें 2 ऐड होगा, क्या 2 ऐड होगा, फिर बाद में क्या 4 ऐड होगा, फिर बाद में क्या 6 ऐड होगा। फिर जैसे कि ही जाएंगे फिर मेरी शताब्दी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी क्या 1500 मिल जाएगा, फिर 1500 मिल जाएगा, प्रोसेस चेंज, इसी प्रकार की क्या पुनरावृत्ति होने लगेगी, यानी कि हो रही है पुनरावृत्ति। यदि इसके नीचे देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा, फिर आगे देखा जाए 4 प्लस हो जाएगा, फिर आगे देखा जाए क्या 2 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार का क्या जोड़ते चले जाएंगे और पुनरावृत्ति का निरंतर क्या जो पड़ाव है वो जारी निरंतर चालू रहेगा। तो जो एग्जामिनर है ये तो 3 शताब्दी से प्रश्न ज़्यादा उठाता है, ये इस 3 शताब्दी से ज़्यादा प्रश्न उठाता है। एक 1800 से, एक क्या 1900, दूसरा क्या 2000 से पूछता है। और इस पे मैं सवाल करवा दे रहा हूँ जिससे कि आपका जो थोड़ा मतलब समझने की जो शैली है वो और स्पष्ट हो जाए। जैसे कि इसी पर एक प्रश्न मैं देख लेता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए 27 जनवरी है, क्या 27 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो इससे पहले हमको वो कोड लिखना पड़ेगा और कोड लिखने पर विशेष तौर पर देखेंगे क्या था 14, 40, 25, 03, 61 और क्या 46 थे, क्या 14, 40, क्या 14, 40, 25, 03, 61, 46 था। और इसी में स्टार्ट का 2 डिजिट में एक माइनस किए थे, यानी कि 0 और क्या 3, फिर उसके बाद 4, 0, 2, 5, 0, 3, 61, 46। ये क्या था, ये लीप वर्ष था, लीप वर्ष था, और ये क्या था साधारण वर्ष था। तो ये प्रोसेस हमको देखना है। देखिए जैसे कि देखा जाए, क्या मैंने पहले क्या बताया था, जो ये तारीख है यानी कि पहला जो 2 डिजिट है इसको सेम टू सेम लिखेंगे। सेम टू सेम क्या किया मैंने लिख लिया। लिखने के बाद क्या, लिखने के बाद जो जनवरी है यानी कि जो माह है उसका मैं क्या करूँगा, कोड देखूँगा। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड मेरा क्या है 1 है। और ये जो प्रोसेस है, जैसे कि इसको यदि देखा जाए ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। लीप वर्ष मैंने कंडीशन बताया था, वह ईयर जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से क्या हो जाए कट जाए वह लीप वर्ष होगा, मैंने बताया था। तो ये 4 से कट रहा है नहीं, तो ये किस में आएगा, ये साधारण वर्ष में आएगा। तो ये इसका साधारण वर्ष यानी कि जनवरी का कोड क्या है 1, जनवरी का कोड क्या है 1 मेरा प्राप्त हुआ। यदि इसी का आगे देखा जाए तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट को मैं सेम टू सेम क्या करता था लिखता था। ये 18 मैंने क्या किया लिख लिया, 18 लिखा। और ईयर के लास्ट 2 पद में किससे भाग देते थे 4 से, 4 से जब भाग देंगे, देखिए 4 चौकों 16। अब ये जो शेष बचा इससे मुझसे किसी प्रकार का मतलब नहीं है, सिर्फ ये जो भागफल है इसी को हम लोग लिखेंगे। देखिए कितना प्राप्त हुआ 4। यदि इसको ऐड करेंगे, पूरा ऐड करेंगे, देखिए 8, 6, 14, 14, 1, 15, 15, 6 कितना हो जाएगा 15, 6 मेरा कितना प्राप्त होगा। देखिए फिर से पुनः ऐड करते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16, 4 कितना हो जाएगा 20 के 0 हासिल 2। फिर से पुनः ऐड करते हैं 8, 6, 14, सॉरी 8, 4, 12, 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13, 7 कितना हो जाएगा 20 के 0 हासिल 2, 2, 2, 4, 1, 5 कितना प्राप्त हुआ 50 प्राप्त हुआ। और जब ये जो
पूरा जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर प्राप्त हुआ है। और ये हम लोग देखेंगे कौन सी शताब्दी में है, ये कौन सी शताब्दी में है। ये देखिए 2000 के मध्य की शताब्दी है, या क्या 2000 से लेकर के 2100 के मध्य की शताब्दी है। तो यदि देखा जाए तो 2000 के में जब हम लोग जाएंगे कितना ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ 6 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इसी में क्या करेंगे हम लोग 6 जोड़ देंगे। जब 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, और 56 में मुझे किससे भाग देना है, 56 में मुझे किससे भाग देना है, 56 में हम किससे भाग दे रहे हैं 7 से। कितनी बार जाएगा 7 से तो 49, 7 8 कितना बार 7 8 56। देखिए ये क्या हो गया, यानी पूरा मान मेरा क्या हो गया 0। जब 0 प्राप्त हुआ तो 0 का स्थान क्या था, 0 का स्थान मैंने क्या माना था, जो दिन लिखा था उसमें क्या था, 0 का स्थान मेरा शनिवार था। क्या शनिवार, ये जिस प्रकार मैं लिखा था, ये क्या रविवार पहले स्थान को माना था, सोमवार को क्या माना था दूसरे स्थान पर माना था, और मंगलवार को तीसरे स्थान पर, बुधवार को चौथे स्थान पर माना था, और गुरुवार को 5वें स्थान पर, शुक्रवार को मैंने क्या 6 नंबर, और शनिवार को मैंने क्या माना था 0 माना था। यदि वहाँ 7 बनाए होंगे तो आप उसको क्या बना लीजिए 0 बना लीजिएगा। ये जो 7 पॉइंट है यानी कि दिनों के, तो 0 के स्थान पर मेरा क्या है शनिवार, यानी कि ये क्या हो सॉरी यहाँ पर ये जो है ये क्या होगा, कौन सा दिन होगा शनिवार। ये मेरा क्लियर। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग स्पष्ट रूप से क्या करेंगे समझते हुए चलेंगे। इतनी बात क्लियर। अब ये जो प्रोसेस हुआ क्लियर हुआ, एक सवाल मैं और आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि इसको रफ कर देते हैं फिर आगे समझते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और उसके आगे जो प्रोसेस होगा सब इसी के माध्यम से होगा। सिर्फ यही 3 बिंदु आप लोग याद कर लीजिए तो आपका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। ये तो आप लोग याद ही करिएगा रखिएगा, क्योंकि ये रविवार पहले स्थान, ये आप लोग जैसे कि मैंने यहाँ रविवार को पहला स्थान माना हूँ, आप 0 भी मान करके रख सकते हैं। तो हाँ आपकी थोड़ा जो प्रोसेस है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं इक्वल रूप से यानी कि नंबर वाइज क्रम में लिख दिया, सीरियल क्रम में लिख दिया। जैसे किसी पर एक प्रश्न लिखा जाए, देखिए 5 जनवरी, क्या 5 जनवरी 2002 को ये तो सेम टू सेम प्रोसेस करना है। जो पहला अंक है डेट का उसको हम सेम टू सेम लिखेंगे। 5 है, 5 जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड मेरा क्या है 1 है, तो जनवरी कोड को मैं 1 ही रखूँगा और कुछ भी नहीं रखूँगा। देखिए 1 है 1। अब देखिए ईयर के लास्ट 2 डिजिट को क्या करूँगा उसी प्रकार लिख दूँगा, और ईयर के लास्ट 2 डिजिट में किससे भाग दूंगा 4 से। जब 4 से भाग नहीं दिया जाएगा, नहीं दे पाएंगे, मान लीजिए कि ये 2 डिजिट में किससे दशमलव में जा रहा है, नहीं जा पा रहा है ना, तो इसको हम हमेशा क्या मानेंगे 0 मानेंगे। क्या 0, तो ये आप लोग याद करिए क्या 0। यदि इसको ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, देखिए 2 1 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। और ये देखेंगे जो शताब्दी है किस में है, ये जो शताब्दी है इसमें है, यानी कि 2000 से लेकर के 2100 का मध्य ही पड़ेगा। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे, कुल कितना हो जाएगा 14। और 14 में जब 7 से भाग देंगे तो मेरा कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, शेष कितना प्राप्त हुआ 0। तो 0 का स्थान पर मैंने क्या माना था, 0 का स्थान मैंने शनिवार माना था, यानी कि ये प्रोसेस 0 को क्या माना था शनिवार। ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने बहुत अलग तरीके से करवा दिया। और इसके आगे जैसे कि मान लीजिए कि
जो प्रश्न कठिन से कठिन आने वाले हैं, जैसे कि एग्जामिनर आपसे कठिन से कठिन पूछेगा, तो उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर देते हैं। इसको रफ कर देते हैं। मान लीजिए कि एग्जामिनर आपसे कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे, क्या यदि 14 मई 1985 को रविवार था तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये जो सवाल है, तो सवाल पर हम लोग फोकस करते हैं। यदि 14 मई 1985 को रविवार था तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि ये जो एग्ज़ामिनर दिन दिया है ये एग्जैक्ट सही नहीं होता। यदि 100% में से देखा जाए तो 80% गलत होता है। तो इसको पहले हम लोग चेक करेंगे कि एग्ज़ामिनर जो डेट दिया है इस तारीख को ये सही है कि गलत है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे जो पिछले अभी सवालों में करते आए हैं। जैसे कि 14 है, 14 को हम 14 लिखेंगे, ओके। और मई का कोड क्या है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड क्या है 2 लिख दिए। और देखिए लास्ट का 2 डिजिट हम लोग क्या सेम टू सेम उसी प्रकार लिखेंगे। और इसी लास्ट 2 डिजिट में हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से। 4 दूनी 8, ये कट गया 5, 4 एकन्नम 4, कितनी बार गया 21 को मैंने लिख लिया। इतनी बात क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है इसको देखते हैं। 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10, 10 1 11, 1 12, कितना 122। अब 122 जो प्राप्त हुआ है पहले हम लोग देखते हैं ध्यान से। ये किस शताब्दी में, 1900 शताब्दी में। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे 120 में, क्या 120 में किससे भाग देंगे, 120 में हम लोग 7 से भाग देंगे। देखें 7 का नम 7, कितना प्राप्त हुआ मेरा 5 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हुआ, 2 उतरा यहाँ, 7 सते 49, कितना प्राप्त हुआ शेषफल, मेरा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3, क्या 3 प्राप्त हुआ। और 3 के स्थान पे कौन सा पोजीशन प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ जो दिया है तीसरे नंबर पे कौन सा दिन होता है, कौन सा दिन दिया गया है। देखिए ये जो प्रोसेस है तीसरे नंबर पर, ये मेरा क्या है 3 प्राप्त हुआ। और तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर मेरा है मंगलवार, क्या मंगलवार है। और यहाँ जो एग्ज़ामिनर दिया है रविवार, तो ये जो एग्ज़ामिनर है ये 2 दिन क्या अधिक करके बोल दिया, यानी कि ये जो मेरा प्राप्त हुआ है ये 2 दिन अधिक है और एग्ज़ामिनर 2 दिन क्या है पीछे है। तो यानी कि जो मान आएगा मैं उसमें क्या करूँगा 2 घटा करके आंसर करूँगा, क्या 2 घटा करके आंसर करूँगा। जैसे कि इसी में देखा जाए इधर है ये जो प्रोसेस है, तो ये जो 15 है 15 को मैं 15 सेम टू सेम रखूँगा। और ये जो ईयर है, ईयर क्या है लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स है 4 पंचे 20 है, यानी कि लास्ट को 2 डिजिट क्या कट गए तो वो लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स है तो कोड मेरा क्या ये लगेगा। तो जैसे देखा जाए 15 को मैंने 15 लिखा। और अगस्त का कोड क्या है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है 3, मैंने 3 लिखा। और इसके लास्ट 2 अंक को मैंने इसी प्रकार उतार लिया और इसी लास्ट 2 अंक में 4 से भाग दूंगा। देखते हैं कितनी बार जाता है, 4 पंचे 20, कितनी बार गया 5 बार गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 बार लिख लिए। और इनको ऐड करने पर देखते हैं कितना आता है। देखिए
5 3 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 3 1 4 कितना प्राप्त हुआ 43। और ये देखिए किस शताब्दी में, ये देखिए 2000 शताब्दी में है, तो इसमें जब 2000 में है तो ये कितना प्लस होगा, इसमें 6 प्लस हो जाएगा, तो कितना मेरा आ जाएगा आंसर, यानी कि जो जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा 6 3 9 और 4 कितना 49। और 49 मैं क्या करूँगा 7 से भाग दूंगा, 7 सते 49, क्या 7 सते 49, और शेष मेरा कितना प्राप्त हुआ 0। और 0 के पोजीशन पे कौन सा दिन होता है शनिवार। और यहाँ जो था मैंने 2 घटाकर पता लगाया कि रविवार, जो एग्जामिनर दिया था रविवार, और इसमें जो करूँगा इसमें 2 घटाकर पता लगाऊंगा कौन सा दिन होगा। तो जब 2 घटाएं, देखिए ये शनिवार है, एक शुक्रवार एक गुरुवार, तो गुरुवार होगा, कौन सा दिन होगा, गुरुवार मेरा होगा आंसर। तो यहाँ मुझे 2 घटाकर आंसर ले आना पड़ा, क्योंकि ये एग्जामिनर जो दिया था वो 2 दिन क्या पीछे दिया था। मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या आया था, मंगल 2 दिन आगे प्राप्त हुआ मेरा। जब उसके अनुसार देखूंगा तो 2 घटा करके आंसर ले आऊँगा। इतनी बात क्लियर। और एक क्वेश्चन मैं और इसी पर देख लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जो स्पष्ट हो जाता है। देखिए जैसे कि एक प्रश्न और है, यदि 26 जनवरी 2004 का दिन रविवार था, तो 15 अगस्त 2002 का कौन सा दिन होगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस लगाएंगे हम लोग सभी लोग। तो ये देखेंगे पहले कौन सा है, ये लीप वर्ष है, तो सेम टू सेम प्रोसेस उस कोड में जाएगा। तो जैसे 26 है, 26 को मैं 26 लिखूंगा। जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या है 0, क्योंकि ये लीप वर्ष है इसीलिए हम इस कोड में देख रहे हैं। यदि साधारण वर्ष होता तो इसमें देखते हैं, तो इसका कोड क्या हो जाता है, ये मेरा 0 प्राप्त हो जाएगा। और इस लास्ट 2 अंक को सेम टू सेम उतारूँगा 0 4, और इसी लास्ट अंक में 4 से जब भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 यहाँ मैं लिखूंगा, कितना 1 है। तो ये सभी को जोड़ने पर देखते हैं कितना प्राप्त होता है। देखिए 4 1 5 5 6 कितना हो जाएगी, 11 के 1 हासिल 1 2 1 3, ये 3 प्राप्त हुआ। जब 3 प्राप्त हुआ तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी शताब्दी का है, 2000 शताब्दी में पाई जाती है। तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। कुल कितना प्राप्त हुआ 37, और 37 में मैं क्या करूँगा 7 से भाग दूंगा। 7 से भाग देने पर देखते हैं कितना प्राप्त होता है, 7 5 35, शेष कितना प्राप्त हुआ मेरा, शेष मेरा 2। तो 2 नंबर पर पोजीशन, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सा दिन होता है, सोमवार, क्या सोमवार, यानी कि एग्जामिनर जो पूछा था मेरा उस दिन को कौन सा दिन था, रविवार। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं -1 करूँगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा एग्जामिनर क्या पूछा था, रविवार। तो यहाँ 1 घटाने पर क्या एग्जामिनर से हम लोग 1 अधिक है। यदि एग्जामिनर के थ्रू देखा जाए तो इसमें 1 घटाएंगे अपने में, तब एग्जामिनर के स्थान पर मैं पहुँचूँगा। तो इसी प्रकार ये प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि 15 है, 15 को 15 ही रखेंगे। अगस्त का कोड पहले, ये लीप वर्ष है, किसमें है, ये किसमें है, ये लीप वर्ष में नहीं है, तो इसका कोड हम लोग उसमें नहीं देखेंगे, इसमें देख लेंगे। जैसे कि ये प्रोसेस क्या है, अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, 3 लिख लिए। और 2000, इसका लास्ट 2 अंक हम लोग सेम टू सेम इसी प्रकार लिखेंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार लिख लेते हैं। और इसी लास्ट में जो 2 0 दिया है, यानी कि 2 और 0 और 2 दिया है, इसमें 4 से भाग करेंगे। जब नहीं जाता तो उसको हम लोग 0 ही 0 मानेंगे, यानी क्या मानेंगे, 0। तो इसको ऐड करने पर देखिए कितना प्राप्त हुआ, 2 3 5 5 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 का क्या हो जाएगा, 0 हासिल 1 1 1
2। और ये किस शताब्दी में है, ये किस शताब्दी में है, 2000 शताब्दी में है। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। जब 6 ऐड किए कितना हो जाएगा, 26। और 26 में हम लोग क्या करेंगे, 26 में 7 से भाग देंगे, 7 से जब भाग देंगे, 7 त्रिक 21, कितना प्राप्त हुआ, 5 मेरा प्राप्त हुआ। और 5वें स्थान पे, यानी कि 5वें स्थान पे कौन सा पोजीशन है, 5वें स्थान पे मेरा गुरुवार है। क्या, गुरुवार। जब गुरुवार मेरा है तो मेरा क्या था, सोमवार। तो कितना ऐड कम करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 कम करने पर मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 1 यदि कम करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये गुरुवार, 1 कम किए कितना हो जाएगा, बुधवार। कौन सा दिन प्राप्त होगा मेरा, बुधवार। तो इस प्रकार के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मित्रों।